नियति के हाथ लग चुकी है कर्ण और नंदिनी की शादी की तस्वीर। और यही तस्वीर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली है। फाइनली उसे यह पता चल चुका है कि कर्ण उसका पति नहीं है। जिस रिश्ते को वह अपना सच मानकर जी रही थी, वह दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ निकला। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह हिलाकर रख देंगे। अब तक जो कुछ दिखाया जा रहा था वह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होने वाला है। आपने देखा कि किस तरह से नियति को यह यकीन दिलाया गया कि वह करण की पत्नी है और उनका एक बेटा भी है। हर एक सिचुएशन, हर एक याद, हर एक बात को इस तरह से सेट किया गया कि नियति को इस झूठ पर यकीन हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर करण ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह वाकई में इतना निर्दयी हो गया है या इसके पीछे कोई मजबूरी छिपी हुई है? दरअसल कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि नियति की याददाश्त जा चुकी है। एक भयानक हादसे के बाद वह अपनी जिंदगी के कई अहम हिस्सों को भूल चुकी है। उसे बीच बीच में अटैक आते हैं, उसकी हालत अस्थिर रहती है और डॉक्टरों ने उसे किसी भी बड़े सदमे से दूर रखने की सलाह दी है। यही वजह है कि कर्ण ने यह पूरा फेक ड्रामा रचा ताकि नियति को कोई झटका न लगे और वह धीरे धीरे ठीक हो सके। लेकिन इस एक फैसले ने कर्ण की अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। नंदिनी, जो उसकी असली पत्नी है, अब खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि कर्ण का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वह यह समझ ही नहीं पा रही कि जो कुछ वह देख रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। नंदिनी का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। वह अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जैसे ही उसे शक हुआ, उसने सच जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे आधा अधूरा जवाब ही मिला। अब जब सच्चाई उसके सामने आने के करीब है, तो उसके लिए यह और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। दूसरी तरफ तुलसी का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। एक माँ होने के नाते वह अपने बेटे पर आंख मूंदकर भरोसा करती आई है। उसे हमेशा लगा कि कर्ण कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसी बातें देखीं जो उसके विश्वास को हिला गईं, तब वह भी अंदर से टूट गई। तुलसी की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वह सच जानते हुए भी उसे सबके सामने नहीं ला पा रही। वह चाहकर भी नंदिनी को यह नहीं बता पा रही कि कर्ण क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसका दिल एक तरफ बेटे के लिए धड़कता है, तो दूसरी तरफ बहू के लिए भी उसके मन में दर्द है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां तुलसी और कर्ण आमने सामने आते हैं। तुलसी कर्ण से सच्चाई पूछती है, लेकिन कर्ण फिर भी सब कुछ साफ साफ नहीं बताता। इसी बात से गुस्से में आकर तुलसी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास का प्रतीक है। इसके बाद कर्ण टूट जाता है और वह सच्चाई कबूल करता है कि वह नियति से प्यार नहीं करता। नियति उसकी पत्नी नहीं है और यह सब एक फेक ड्रामा है। वह बताता है कि यह सब उसने नियति की हालत को देखते हुए किया, ताकि उसे कोई मानसिक झटका न लगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नियति खुद ये सब सुन लेती है। वह अपने कानों से सुनती है कि कर्ण उसका पति नहीं है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके लिए सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। इसके बाद जब वह कर्ण और नंदिनी की शादी की तस्वीर देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर कर्ण उसका पति नहीं है, तो उसका असली पति कौन है? उसकी जिंदगी का सच क्या है? और अब तक जो कुछ वह जी रही थी, वह क्या था? इन सवालों का बोझ उसकी हालत को और खराब कर देता है। वह फिर से उसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाती है जिससे वह मुश्किल से बाहर आई थी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और डॉक्टर तुरंत करण को जिम्मेदार ठहराते हैं। डॉक्टर्स करण को सख्त शब्दों में कहते हैं कि अगर उसने समय रहते सब कुछ ठीक नहीं किया, तो नियति की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब कर्ण पूरी तरह से टूट चुका है। एक तरफ उसका प्यार और फर्ज है, दूसरी तरफ उसकी शादी और रिश्ते। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नियति को होश आएगा, तो क्या उसे यह सच्चाई याद रहेगी या वह फिर से सब कुछ भूल जाएगी। अगर वह सब भूल जाती है, तो क्या कर्ण फिर से वही झूठ दोहराएगा? और अगर उसे सब कुछ याद रहता है, तो क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का फैसला भी बहुत अहम होगा। क्या वह कर्ण को माफ कर पाएगी जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी, या फिर वह हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी? यह कहानी अब सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं रह गई है, बल्कि ये रिश्तों, भरोसे, त्याग और मजबूरी की एक गहरी कहानी बन चुकी है। हर किरदार अपने अपने तरीके से सही भी है और गलत भी। आने वाले एपिसोड्स में हर एक सीन आपको भावुक भी करेगा और हैरान भी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस उलझी हुई कहानी का अंत कैसे होता है। क्या सच जीतता है, या फिर हालात एक बार फिर सब कुछ बदल देते हैं? आपको क्या लगता है, कर्ण ने जो किया वह सही था या गलत? क्या नंदिनी को उसे समझना चाहिए, या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए उसे दूर हो जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, नियति की असली जिंदगी का सच आखिर कब सामने आएगा?
अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।